दिल को पकड़ा जा सके। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। पंजाब के रोपड़ में डीआईजी हरचरण भुजबल रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कष्ट नाम के बिचौलियों को भी किया अरेस्ट। पंजाब में रोपड़ डीआईजी हरचरण भुल्लर के घर पहुंची सीबीआई की टीम। घर से भारी मात्रा में कैश बरामद, मंगाए गए नोट गिनने की मशीनें, कई अहम दस्तावेज बरामद। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी शामिल। बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सीएम रेखा गुप्ता, धर्मेंद्र प्रधान जैसे 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल। बांग्लादेश में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 16 की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद 17 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात में सीएम को छोड़कर सभी 18 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा। मंत्रियों के इस्तीफे राज्यपाल को सौंपे जाएंगे। गुजरात में कल नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। गांधीनगर में महात्मा मंदिर में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने दूसरी लिस्ट जारी की। आरएलएम ने बाकी 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। नक्सलवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया। छत्तीसगढ़ में आज 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पिछले 2 दिनों में कुल 258 नक्सलियों ने सरेंडर किया। अमित शाह ने कहा कल छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए थे। शाह ने फिर कहा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हाई लेवल बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की गई। शिवराज चौहान ने नक्सलवाद खत्म करने में सड़कों की अहम भूमिका की बात की। वहीं इस बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा की। इटली के मिलान में मॉडल की बेरहमी से हत्या। प्रेमी ने 20 से ज्यादा बार चाकू से गोद कर की हत्या। वारदात से पहले दोनों में हुई थी तीखी बहस। बिहार के दानापुर रैली में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। नीतीश की अगुवाई में बिहार का विकास, जंगलराज में अपराधियों को संरक्षण मिला। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की दूसरी लिस्ट। कुल 44 उम्मीदवारों के नाम। जेडीयू ने सभी 101 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। दादी की फोटो लेकर नामांकन के लिए निकले तेज प्रताप। बोले हमारे माता पिता और दादी सब हमारे साथ, हमारी दादी सर्वोच्च। महुआ से प्रत्याशी हैं तेज प्रताप। बिहार चुनाव पर अनुराग ठाकुर ने कहा दूसरी ओर महागठबंधन में टकराव चल रहा है। जंगलराज वालों ने बाहुबली और गुंडों के बेटों को टिकट दिया है। बिहार चुनाव पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा एनडीए का हर घटक दल एक बड़े नंबर के साथ जीत हासिल करेगा। बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से बीजेपी ने टिकट दिया। इससे मृत्युंजय तिवारी ने कहा बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो कलाकारों को चुनाव में उतार रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा एनडीए गठबंधन पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है। हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार चुनाव पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा बिहार की जनता ने फिर एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। एनडीए प्रत्याशियों को पूरा समर्थन मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीशैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीशैलम के ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया से मुलाकात की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राजधानी दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कामिन ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित, ऐसा कहा उन्होंने। सुरक्षा देने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। पुणे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिम्बोयसिस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शनी का दौरा किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। रोहतक में एसआई संदीप कुमार का पोस्टमार्टम हुआ। शव जुलाना में अंतिम संस्कार किया गया। रोहतक में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मृतक एएसआई के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बोले मामले को जातिवाद का न देना।
पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री पर निशाना। एसआईआर प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री 20,000 वोटों से चुनाव हार जाएंगी। मैंने नंदीग्राम से सीएम ममता बनर्जी को हराया था, मैं इस बार उन्हें भवानीपुर विधानसभा से फिर हराऊंगा। लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक में संगठन की मजबूती, सदस्यता अभियान और आगामी चुनाव की रणनीति बनी। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का अपशब्दों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अपनी ही जाति के युवक से मैला खाने के लिए कहा। मध्य प्रदेश के 4,50,000 पेंशनर्स को फायदा, 53 की जगह 55% महंगाई राहत। कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी किए। आदेश में 6वें वेतनमान पर 6% महंगाई राहत का लाभ 1 सितंबर 2025 से मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार पेंशन में वृद्धि को लेकर पहले ही दे चुकी है सहमति। धर्मांतरण पर नकेल कसने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार। राज्य सरकार ने धर्मांतरण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया, इसे आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। नोएडा पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, स्वदेशी मेले का किया निरीक्षण। बोले आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल को मिल रहा बल। ग्वालियर में आईटी का बड़ा एक्शन, दिलीप बिल्डकॉन के ठिकानों पर रेड, दीनदयाल नगर स्थित मकान पर रेड। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में बच्चों के एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े में निकले, शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन सिरप के वितरण पर रोक, सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा गया। जिला अस्पताल मोरार के अधीन प्रसूति गृह अस्पताल का मामला। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज, आईजी प्रवीण कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीपावली उत्सव मनाने की मांग उठी। छात्र नेता अखिल कौशल ने प्रॉक्टर को लिखा पत्र। इस साल एएमयू में पहली बार होली का त्यौहार भी मनाया गया था। अलीगढ़ में लिव इन रिलेशनशिप पर बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रात को 12 बजे के बाद घर आने वाले बेटों से भी घर वालों को पूछताछ करनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहें, लेकिन माता पिता की अनुमति से। राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय पर प्रेमानंद महाराज के लिए लगा होर्डिंग, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। उमेश यादव और सुजीत यादव ने होर्डिंग लगवाई। होर्डिंग में लिखा, हे प्रभु ऐसी कृपा दीजिए कि फिर खिले प्रेमानंद जी के मुख पर मुस्कान। खटियामा में सीएम धामी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नैनीताल और ऊधम सिंह नगर को प्रदान की गई नई एम्बुलेंस। दीपावली से पहले खाद्य विभाग सतर्क, यूपी के भदोही में चेकिंग अभियान। 30 किलो छेना मिठाई, 82 किलो सरसों का तेल नष्ट किया गया। गाजीपुर में संघर्ष सड़क पर उतरा सीए संगठन, 118 करोड़ की ठगी मामले में फर्जी सीए पर कार्रवाई की मांग।